स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are about to discuss related to the history optional course of ours. Since Study IQ is launching the biggest sale of the year, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस मुझे सुबह से ही मिल रहे हैं कि सर एग्जैक्टली क्या होगा कोर्स में, कैसे होगा। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो विच विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स ऑफ आर्स। तो इसके पीछे जो डिज़ाइन करने की रैशनैलिटी है वो क्या है एंड इसमें कौन से डिलीवरेबल्स होंगे वो। बट अगेन कोर्स डिस्कस करने से पहले, सिंस दिस इज़ अ बिगेस्ट सेल, तो वी आर लॉन्चिंग आवर न्यू बैच ऑन 28 ऑफ अगस्त एंड सिंस इंडिपेंडेंस इज गोइंग ऑन, इंडिपेंडेंस डे जो अब 15 अगस्त को हम लोग को सेलिब्रेट करना ही है, तो तब तक स्टडी IQ हैज़ गिवन दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी टू यू दैट यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर कोर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। एंड फिर हिस्ट्री ऑप्शनल अगर आपको पढ़ना है तो ऑब्वियसली मेरे साथ पढ़ोगे, इसमें थोड़ा सा फ़ायदा ही रहेगा। क्यों? बिकॉज आई हैव माई सेल्फ स्कोर्ड 300+ मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑप्शनल एंड आई कैन गिव यू गारंटी कि दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल कोर्स दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। नाउ बेस्ट पॉसिबल कोर्स कैसे है तब उसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे। नाउ प्रॉब्लम विथ हिस्ट्री ऑप्शनल इज़ दैट कि सबसे पहला वाला जो मिथ है बच्चों में कि सर ये इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। सिलेबस वास्टनेस की बातें जो होती है वो इसी वजह से होती है बिकॉज इसका फ़ायदा आपको प्रीलिम्स में भी होगा, मेंस में भी होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री ऑप्शनल का जो नॉलेज है दैट यू कैन यूटिलाइज इवन इन योर essay पेपर एज वेल एज GS2, GS3 एंड GS4 वाला पेपर। तो जब आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट हिस्ट्री ऑप्शनल में मिलेंगे देन ऑब्वियसली इसका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा ही होगा। बट अगेन हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको पढ़ने के लिए भी ज़्यादा ही टाइम लगेगा। इसके सर्टन ट्रिक्स आर देयर कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड वही ट्रिक्स आपको मैं कोर्स में समझाने की कोशिशें करूँगा। हाउएवर कोर्स में जाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल जब आप करोगे, नॉट ओनली हिस्ट्री ऑप्शनल बट ऑल्सो एनी काइंड ऑफ द ऑप्शनल, उसमें 2 टाइप के स्किल जो है आपको हमेशा से डेवलप करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो है आपका प्राइमरी स्किल होता है। प्राइमरी स्किल इन द सेंस दैट कि आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा से डेवलप करनी पड़ती है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप किए बिना यूपीएससी का पेपर, मेंस का पेपर आप लिख ही नहीं पाओगे। आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि यूपीएससी के अगर PYQs देखे होंगे आपने कभी, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएससी आपको क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकली डिस्कस ऐसे ही पूछता है। क्यों पूछता है? बिकॉज ये क्रिटिसिज्म ये हमेशा इंपॉर्टेंट हॉलमार्क है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन का। एंड क्रिटिसिज्म जब तक आप करना नहीं सीखोगे तब तक यूपीएससी के पेपर हैंडल ही नहीं होंगे। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द हिस्ट्री ऑप्शनल कैंडिडेट। हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चों को लगता है कि भाई मैं एक बुक उठाऊंगा, उसको रट लूंगा एंड रटने के बाद मेरे को मार्क्स आ जाएंगे, जबकि ऐसा कभी होने वाला ही नहीं है। अगर आपने रटना चालू कर दिया चीज़ों को तो हार्डली 200, 220 यही वाले रेंज में आके आप फंस ही जाओगे। तो दैट्स वाई चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। एंड फिर ये चीज़ों को समझेंगे कैसे? देन ऑब्वियसली इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक 140+ लेक्चर्स इन एंशिएंट, मीडिएवल, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड, क्यूमुलेटिवली रफली 35 से 40 लेक्चर्स हर एक सेक्शन में आई एम गोइंग टू टेक, जिसमें मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा इज टू डेवलप योर कंसेप्ट एंड डेवलप द फैक्चुअल डाटाबेस दैट यू विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ये फैक्चुअल डाटाबेस एंड कंसेप्चुअल डेवलपमेंट जब आपकी होगी तभी जाके ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आएगी। ये क्रिटिकल थिंकिंग लाना पड़ेगा अपने को। ये क्रिटिकल थिंकिंग इन द सेंस दैट एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग। जब तक आप कोई भी एक एस्टैब्लिश फैक्ट को क्वेश्चन करना नहीं सीखोगे तब तक थोड़ा सा पेपर जो है वो आप नहीं लिख पाओगे। 300+ मार्क्स नहीं आने वाले हैं। 300+ मुझे क्यों आए? बिकॉज दैट क्रिटिकल थिंकिंग वॉज देयर। एंड क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए जो कंसेप्चुअल नॉलेज एंड आफ्टर फैक्चुअल डाटा जो आपको लगेगा दैट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। एंड फॉर दिस पर्पज ये कोर्स में आई एम गोइंग टू गिव यू 3 काइंड ऑफ द असिस्टेंस। सबसे पहले जो है आपको मेरे जितने भी PPTs रहेंगे उसका एक्सेस रहेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्रक्स मटेरियल है, उसका एक्सेस रहेगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, आपके पास उसका भी एक्सेस रहेगा। इसके ऊपर भी मुझे बहुत सारे बच्चों ने जो है सवाल पूछे थे कि सर थोड़ा सा सैम्पल वगैरह दिखाओ, ये हैंड रिटन नोट्स वगैरह कैसे दिखते हैं, या फिर इवन वी कैन टॉक अबाउट क्रक्स मटेरियल जो है वो कैसे दिखता है। तो दिस इज समथिंग यू कैन सी कि ये हमारे मटेरियल्स का एक सैम्पल कॉपी है। तो दिस इज समथिंग दैट आई हैड टेकन टुडे ओनली कि लेटर मुगल्स वाली चीज़ें जो है उसमें आपको दिख जाएंगी। तो लेटर मुगल्स का जो प्रॉपर एनालिसिस है कि लेटर मुगल्स में कौन से प्रॉब्लम आए, जैसे जागीरदारी क्राइसिस हो सकता है, अग्रेरियन क्राइसिस हो सकता है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेटर मुगल के अंडर जो ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट थे
जिसकी वजह से मुगल एम्पायर कोलैप्स हो गया, उन सारी की इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस नोट्स इज दैट कि आपको सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि ये नोट्स जो है वो सारे इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक को रेफर करने के बाद बनाए हुए हैं। तो दैट्स ये वाला सवाल भी हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चों में हमेशा रहता है कि सर नोट्स पढ़ने के बाद कोई दूसरा रेफरेंस बुक पढ़ना है क्या? एब्सोल्युटली नहीं। इट इज़ माई पर्सनल गारंटी टू यू कि यही नोट्स पढ़ के मुझे खुद 300+ मार्क्स आए हुए हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में, तो आपको भी आ ही जाएंगे। ये कॉम्प्रीहेंसिव नोट्स है एंड दैट्स वाई इसको रेफर करोगे तो मार्क्स आएंगे। एंड ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप एक रेफरेंस बुक पढ़ते हो जैसे उपिंदर सिंह या फिर सतीश चंद्रा या फिर बिपान चंद्रा, शेखर बंदोपाध्याय, नॉर्मन लोवे, तो सिर्फ आप एक ही ऑथर का व्यू पॉइंट है पढ़ रहे हो। जबकि हिस्ट्री में आपको जब क्वेश्चन आएगा उसमें आपको मल्टीपल ऑथर्स के व्यू पॉइंट पता होने चाहिए। तो हिस्टोरियोग्राफी आपकी कभी स्ट्रांग हो ही नहीं पाती एंड जिसका वजह से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हिस्ट्री ऑप्शनल का जो कैंडिडेट है 220 एट द मोस्ट 240 के बीच में आके फंस जाता है। तो दैट्स ये क्रक्स मटेरियल है। दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एन इलैबोरेट वे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक जो मैंने मेरे प्रिपरेशन में पढ़े थे, जिसकी वजह से मुझे 300+ मार्क्स हिस्ट्री ऑप्शनल में आए हैं, वो आपको यहाँ पे आ ही जाएंगे। तो ये मटेरियल पढ़ने के बाद आपको कोई भी टाइप का जो दूसरा रेफरेंस बुक है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। रेफर आवर कंटेंट एंड आई कैन गिव यू पर्सनल गारंटी कि ये कंटेंट विल बी मोर देन सफिशिएंट। एक बार आपने कंटेंट कवर अप कर लिया तो लेटर ऑन यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि इसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत जो आपको नहीं पढ़ने वाली है। एंड वैसे भी आई टोल्ड यू कि एक हैंड रिटन नोट जो है वो भी वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। नाउ हैंड रिटन नोट्स का पंगा क्या है? हैंड रिटन नोट्स मतलब जब आप एक्चुअल मेंस देते हो तो मेंस में जीएस के पेपर एंड ऑप्शनल के पेपर के बीच में आपको 5 दिन का गैप मिलता है। ये 5 दिन के गैप में आपका प्राइमरी टारगेट होता है टू कवर अप द एंटायर सिलेबस एंड वहाँ पे आपको ये मेरे हैंड रिटन नोट जो है वो काम में आएंगे। ये हैंड रिटन नोट जो है एकदम शॉर्टर क्रिस्पर वर्जन है हमारे सारे के सारे क्रक्स मटेरियल का। तो इसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में हमने आपको दे के रखा है एंड ये पॉइंट वाइज फॉर्मेट में जो हमने प्रोवाइड किया है उसको आप 2 तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो कि सैटरडे संडे या फिर वीक में 2-3 दिन बैठ के इसको रिवाइज के मटेरियल के तौर पे यूज़ करो, या फिर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ योर एक्चुअल प्रिपरेशन जो आपका जीएस एंड ऑप्शनल के पेपर के बीच में छुट्टी होती है 5 दिन की, तब आप ये वाले मटेरियल यूज़ करके इलैबोरेटली क्या कर सकते हो, देन रिविजन जो है वो कर सकते हो। तो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ द सपोर्ट दैट आई एम गिविंग टू यू कि सबसे पहले तो लेक्चर में मैं आपको इलैबोरेटली चीज़ें समझाऊंगा एंड देयर आफ्टर कंटेंट में ये ट्विन या फिर 3 पिलर जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगे। पीपीटी आपके पास रहेगी जिससे विजुअल मेमोरी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है क्रक्स मटेरियल भी आपके पास होगा जिसका वजह से आपको दूसरे रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग हैंड रिटन नोट जो आप रिविजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड रिविजन के साथ साथ एक्चुअल मेंस में भी इसका एक बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट आपके प्रिपरेशन पे पड़ेगा बिकॉज 5 दिन में दिस विल कवर अप योर एंटायर ऑप्शनल। So that's a comprehensive kind of the support is something that I'm going to give in order to develop your primary skill that is critical thinking. However, primary skill develop करने के बाद अगर आप आंसर ही नहीं लिख पा रहे हो then obviously गड़बड़ तो होगी and that's why answer writing that is development of this secondary skill is also important. Development of the secondary skill in the sense जो knowledge आपने gain किया है उसको पेपर में उतारना आना चाहिए and for that purpose I am again offering you ट्विन काइंड ऑफ द सपोर्ट। ट्विन काइंड ऑफ द सपोर्ट मतलब पहले तो इन क्लास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही करेंगे। आई एम माई सेल्फ गोइंग टू टेक एटलीस्ट 2 सेशन फॉर एंशियंट, 2 फॉर मिडिएवल, 2 फॉर मॉडर्न एंड 2 फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, जहाँ पे मैं आपको क्लास में जो है आपके आंसर लिखवाऊंगा एंड आंसर लिखवाने के साथ साथ वही क्वेश्चन का आंसर मैं भी लिख के लाऊंगा ताकि यू कैन हैव अ कंपैरिजन कि आपके आंसर एंड देयर आफ्टर 300+ वाले आंसर जो एग्जैक्टली दिखते कैसे हैं। एंड इससे आपको एक इलैबोरेट हेल्प ही होगी बिकॉज यू कैन इम्प्रोवाइज करने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आंखों के सामने चीज़ें दिखनी चाहिए कि आपके आंसर का लेवल कहाँ तक जाना चाहिए एंड जब आपको ये लेवल दिखाई देगा तभी जाके आपको फ़ायदा होगा। एंड दैट्स व्हाई आंसर राइटिंग सेशन जो है मेरे क्लास के वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें आपको आंसर राइटिंग के पैरामीटर्स एंड आफ्टर कंपैरिजन के लिए 300+ वाले का जो आंसर है वो भी मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑफरिंग यू 12 टेस्ट का टेस्ट सीरीज ऑल्सो जिसमें 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 2 फॉर एंशियंट, 2 फॉर मिडिएवल, 2 फॉर वर्ल्ड, 2 फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एंड फिर ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये सारी की सारी मैंने ही बनाई हुई है। जैसे ही आपका एक सेक्शन ख़त्म हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने
मॉडर्न वर्ल्ड से, जिससे मैं अभी चालू करूँगा 28 अगस्त को, वहाँ से अगर आपने ज्वाइन किया तो जैसे ही हमारा मॉडर्न वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, आपके 2 सेक्शनल टेस्ट जो है वो ऐड हो जाएंगे आपके कोर्स में, मॉडल आंसर एज वेल एज मॉडल डिस्कशन के साथ भी। डिस्कशन भी मैंने ही लिए है, मॉडल आंसर भी मेरे गाइडेंस के अंडर ही इसके बने हुए हैं। एंड फिर ये सारा असिस्टेंस आपको मिलेगा। 2 पेपर जो आपको जब चाहिए तब आप लिखोगे एंड लिखने के बाद सबमिट करोगे तो उसको इवैल्यूएट करके भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एक इलैबोरेट सपोर्ट जो है वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू वाया 8 सेक्शनल टेस्ट सीरीज एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, ताकि जो सेकेंडरी स्किल्स है आपकी वो अच्छे तरीके से डेवलप्ड हो जाए कि ड्यूरिंग क्लासेस आपको आंसर कैसे लिखना है वो मैं समझाऊंगा। एंड आंसर लिखने के बाद प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल टू यू। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, तो इसके साथ साथ जो कंटेंट एनरिचमेंट का आपको जो सपोर्ट लगेगा, कंटेंट एनरिचमेंट मतलब वी आर गोइंग टू टेक रफली 4 मैपिंग सेशन, जो डेडिकेटेड मैपिंग सेशंस रहेंगे। इसमें आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू कंटेंट ऑफ मोर देन 450 प्लस साइट। एंड फिर इसमें से रफली 250 प्लस साइट जो है आई एम गोइंग टू कवर विथ इन क्लास इटसेल्फ। इसके साथ साथ ओपन एनसीईआरटी के सेशन तो मैं लेता ही हूँ। इट वॉज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द ऑप्शनल स्टूडेंट, बट मैंने उसको ओपन ही रखा है ताकि जीएस का स्टूडेंट भी उससे इलैबोरेट हेल्प जो है ले ले। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीवाईक्यू का डिस्कशन जो है दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू कंडक्ट। डिस्कशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के जो पीवाईक्यूज है उसके मॉडल आंसर आई एम गोइंग टू गिव यू, ताकि जब जब आपको प्रैक्टिस करनी रहती है तो यही मॉडल आंसर एंड पीवाईक्यू के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए कि आपको डेली बेसिस की आंसर राइटिंग करनी है, देन यू कैन राइट योर आंसर एंड यू कैन सबमिट इट टू मी, आई विल गेट देम इवैल्यूएट फॉर यू ऑल्सो। तो इवन कंटेंट एनरिचमेंट वाला जो सपोर्ट है दैट इज ऑल्सो वी आर ऑफरिंग अंडर दिस पर्टिकुलर कोर्स। जब मैंने एक कोर्स चालू किया था लास्ट ईयर, तो मेरा ये रैशनैलिटी वही था कि ये कोर्स में एक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट हिस्ट्री ऑप्शनल के कैंडिडेट को मिलना चाहिए, कि मतलब टेस्ट सीरीज अलग, फाउंडेशन अलग, कंटेंट एनरिचमेंट क्लास अलग, वो वाला पंगा करना ही नहीं है। You join this particular one course, we are going to provide you support till your selection, and इसमें मेरा पर्सनल असिस्टेंस भी आपके लिए रहेगा till you get selected। एंड इसी हिसाब से मैंने ये 3 पिलर जो है हमारे कोर्सेज के जो है डेवलप करके रखे हैं। एंड ये 3 पिलर डेवलप करने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही रहेगा कि सर व्हाट अबाउट यू, आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो एज आई टोल्ड यू, आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स ऑफ टीचिंग इन हिस्ट्री ऑप्शनल। पहले मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, अब हम लोगों ने ऑनलाइन में शिफ्ट किया हुआ है। वैसे ही आई हैव गिवन मल्टीपल इंटरव्यू इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल एज CAPF ऑल्सो। आई हैव माई सेल्फ स्कोर्ड 300 प्लस मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑप्शनल, जिसका मार्कशीट मैंने पहले भी बहुत टाइम पे शेयर करके रखा है। एंड ये 2018 का मार्कशीट है। दिस इज समथिंग दैट आई डेलिबरेटली डू बिकॉज 2018 ऑनवर्ड यूपीएससी ने जो इंटरव्यू रिटर्न कैंडिडेट है उनके मार्क्स डिस्क्लोज करना भी चालू किया था। तो यू कैन हैव एक्सेस टू दिस मार्कशीट इवन ऑन द यूपीएससी वेबसाइट इफ यू सर्च फॉर इट। एंड देयर आफ्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इज इट्स अफोर्डेबिलिटी। ये कोर्स रफली 28,000 का है, बट सिंस इंडिपेंडेंस सेल इज गोइंग ऑन, वी आर ऑफरिंग दिस एंटायर कोर्स टू यू एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट ऑफ 12,999। So if you are from the history optional background guys, learn from the best and that too at an affordable rate। तो आपको इसमें क्वालिटी भी मिलेगी, गाइडेंस जो है मेरा खुद का रहेगा, एंड ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। एंड वी आर स्टार्टिंग ऑन 28 August guys। So if you are from history optional background, then this is the best possible deal for you and this is the best possible time for you to join the optional course। So I hope to see you in the class guys if you are from the history optional background, and if you are not from the history optional background then please spread the word for us। So thank you so much guys, that will be it from my side, okay, and I hope to see you in the class। Thank you so much guys, thank you। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।